अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग हब मैथ्स। इस वीडियो के अंदर क्लास 10 एक्सरसाइज 17.3 सॉल्व करेंगे। ये वीडियो क्लास 10 वालों के लिए है। तो 17.3 का पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमें नीचे कुछ सेट्स दिए हैं, उन सेट्स के अंदर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप लोगों ने 9 क्लास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और फिर उसको हमने सेट्स पे अप्लाई करना है और नीचे सेट्स दिए में उन पे अप्लाई करके प्रूफ करना है। 9 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ी है। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि कोई दो रियल नंबर प्लस हो रहे हो तो उनके ऑर्डर चेंज करने से उनके जवाबों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तब भी उनके ऑर्डर चेंज करने से उनके जवाबों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही प्रॉपर्टी हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस सवाल के अंदर प्रूफ करनी है और इस सवाल के अंदर प्रूफ करनी है। दो सेट्स है मेरे पास, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेट ए और सेट बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन पहले आप यहां लिख दें ताकि आप बता सकेंगे भाई मैं पहले यूनियन कर रहा हूं। कैसे होगी ये? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, वो जब करेंगे तो फिर मैं लिख दूंगा। इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को सॉल्व करने के लिए पहले ए का साइड लिखेंगे, ए बी सी डी ई, बीच में यूनियन का निशान बनाएंगे क्योंकि यहां पर बीच में यूनियन है। इसको फॉलो करना है आपने, ए का सेट फिर यूनियन फिर बी का सेट। अक्सर बच्चे यहाँ पे इज इक्वल टू लगा रहे होते हैं, ए लगा रहे होते हैं, बी लगा रहे होते हैं, सेट का नाम लिख देते हैं गलती से। ये नहीं करना आपने, ए का सेट यूनियन बी का सेट लिखना है यहां से देखकर, ए ई आई ओ यू। अब इसका यूनियन निकालना है हमें। यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट को मिलाकर तरतीब से लिख देते हैं तो यूनियन निकल आता है। और अगर कोई दो बार है दोनों में तो वो एक बार लिखा जाता है, जैसे ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी तो ए आ जाएगा, बी यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है लेकिन आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा? आई ओ यू। क्या आ गया? ए यूनियन बी। अब हमने क्या करना है? टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? बी यूनियन ए इज इक्वल टू लगा के अब आपने पहले बी का सेट लिखना है। बी का सेट क्या है? ए कॉमा ई आई ओ यू यूनियन, फिर ए का सेट लिखना है, ए बी सी डी ई। अब जब हम उनका यूनियन करेंगे तो दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के लिखते हैं। तरतीब चेंज करने से जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की। तो यही हम करके दिखा रहे हैं, ए उसके बाद बी सी डी ई आई ओ यू। ये आपके पास आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बी यूनियन ए। आप देखेंगे कि भाई ए यूनियन बी का जो जवाब है वो आ रहा है बराबर बी यूनियन ए के। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह के सवालों में जिसमें आपको वेरीफाई का सवाल आता है उसका जवाब आपको बुक के पीछे नहीं मिलता, आपको खुद ही वेरीफाई करना होता है। यानी कि जवाब लाने के बाद आपको देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है।
इसका मतलब है कि भाई आपका जवाब आ गया, प्रूव हो गया सवाल, इसमें आपको पीछे जवाब बुक के देखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपका ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर आ गया, हमने यहाँ लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसी सवाल का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जैसे यूनियन था वैसे इंटरसेक्शन है, जैसे उसको सॉल्व किया ऐसे इसको सॉल्व करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉल्व करेंगे, पहले ए का सेट लिखेंगे, ए बी सी डी ई, इंटरसेक्शन बना देंगे, पहले यूनियन बनाया था। तो बी का सेट लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे यूनियन निकाला था वैसे इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन इंटरसेक्शन में जो काम कर रहे होते हैं वो लिखना है। यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के लिखते हैं, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो जवाब में लिख देते हैं। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं पहले आप आइडेंटिफाई कर लें। ए है, उसके अलावा ई है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो आपके पास जवाब में आ जाएगा ए और ई, ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आ गया। अब आप लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मेरे पास है बी इंटरसेक्शन ए। अब आपने कुछ नहीं करना, बस खामोशी के साथ बी को पहले लिख लेना है, ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन बनाना है और फिर ए का सेट लिख देना है, ए बी सी डी ई। करना यहाँ पे भी वही है, दोनों सेटों के एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है वो नीचे लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट देख लें आप, यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, और कोई एलिमेंट सिमिलर नहीं है। तो जवाब आ गया ए कॉमा ई। तो आप देखेंगे बी इंटरसेक्शन ए का जो जवाब आया वही ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आया था, ए इंटरसेक्शन बी का जो जवाब आया वही बी इंटरसेक्शन ए का जवाब आया था। तो आप नीचे आके लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसके अंदर ए और बी सेट दिए हुए थे, उसके अंदर हमने वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई कर दी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी है, उसके अंदर भी हमने यही प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी दो सेट है, नाम चेंज है बस, ऊपर भी दो सेट है, ए बी नाम है। हमने ए बी वाला तो कर लिया, अब दूसरा वाला भी करते हैं। दूसरे वाले के लिए मुझे बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोगों ने उम्मीद है नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूं। सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 में जो सेट दिया हुआ वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, तो पहले हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पी का सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3, एक्स इज लेस देन 3। यानी कि जो पी के सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे वो इंटीजर्स होंगे, और इंटीजर कहां से कहां तक होंगे, -3 से बड़े और 3 से छोटे। -3 से बड़े का मतलब है -3 शामिल नहीं होगा, -3 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा होगा -1, -1 से बड़ा होगा 0, 0 से बड़ा होगा 1, 1 से बड़ा होगा 2, 3 हमें लिखना नहीं है, 3 तक, 3 से छोटे लिखने हैं, तो ये आ गए। इसी तरह आप Q का सेट भी लिख लें, y such that y belongs to even number, वो भी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इवन नंबर, एंड y is less than equal to 4। ये जो सिंबल बना होता है इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, इसके नीचे लकीर आ जाती है। लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि इसमें 4 भी शामिल होगा। जैसे यहाँ मैंने आपसे कहा कि -3 से बड़े और 3 से छोटे लिखने हैं, इसमें -3 और 3 शामिल नहीं था, लेकिन अगर यहाँ ऐसे ही लकीर बनी हुई होती नीचे इनके, तो फिर क्या होता, -3 भी शामिल करते और 3 भी शामिल करते सेट के एलिमेंट लिखते वक्त। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी करना है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रेटर देन लेस देन का निशान नहीं बना हुआ, दो दफा एक दफा ही बना हुआ है। इसका मतलब है कि भाई पॉजिटिव इवन नंबर जहां से स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट करना है और 4 तक लिखना है। अब आपको एक बात बता दूं, इवन नंबर में 0 आता है वो तब आता है जब हमारे पास सिर्फ इवन नंबर का जिक्र हो। अगर पॉजिटिव इवन नंबर होंगे तो फिर आपने
उसमें जीरो ऐड नहीं करना, जीरो से बड़े जो है वो पॉजिटिव इवन नंबर होते हैं। तो जीरो से बड़ा क्या होगा, इवन नंबर वो होते हैं जो टू के टेबल में आ रहे होते हैं। तो जीरो से बड़ा होगा टू, टू से बड़ा होगा फोर, इसमें सिर्फ दो ही आ सकते हैं बस, क्योंकि फोर से बड़े लिखने नहीं है, फोर तक लिखने हैं और पॉजिटिव वाले लिखने हैं, तो फिर ये टू और फोर ही होगा। ठीक है, तो ये दो सेट आ गए हमारा पी और क्यू, इसके एलिमेंट मेरे सामने हैं। मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है यूनियन की, यानी कि पी यूनियन क्यू बराबर करना है क्यू यूनियन पी के। तो आप यहाँ लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पी यूनियन क्यू पहले कर लें। पी यूनियन क्यू का मतलब पहले पी का सेट लिखना पड़ेगा, -2 -1 0 1 2, यूनियन क्यू का सेट लिखना पड़ेगा 2 4। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के लिख देते हैं तरतीब से। तो पहले आएगा -2 फिर -1 0 1 2 4, यह आ गया पी यूनियन क्यू। अब हमने करना है टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास है क्यू यूनियन पी। क्यू यूनियन पी यानी कि पहले क्यू का सेट लिखेंगे 2 4, यूनियन फिर पी का सेट लिखेंगे -2 -1 0 1 2। दोनों का यूनियन निकाल लें तरतीब से पहले, यानी कि मैंने -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। ये आपके पास आ गया क्यू यूनियन पी। इसके इसका जवाब और इसका जवाब एक ही है, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इस सवाल की भी हमने प्रूव कर दी है। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करनी है इसी सवाल की। ठीक है, तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं। P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P, हमें यह प्रूव करना है। आप लिखेंगे टेकिंग LHS, P इंटरसेक्शन Q, पहले P का सेट लिखेंगे वही वाला -2 -1 0 1 2, इंटरसेक्शन मान देंगे यूनियन की जगह पे और लिख देंगे 2 4। अब तो आप देखेंगे कि इन दोनों सेटों में जो सिमिलर एलिमेंट है वो हमारा जवाब है। P इंटरसेक्शन Q करेंगे तो क्या जवाब आएगा, सिमिलर क्या है, ये 2 सिमिलर है और कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो जवाब आ जाएगा 2। उसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड Q इंटरसेक्शन P, पहले Q का सेट लिखेंगे 2 4 इंटरसेक्शन, फिर P का सेट लिखेंगे -2 -1 0 1 2। इसका इंटरसेक्शन में भी सिर्फ 2 ही सेम है, तो आप नीचे आगे लिख देंगे 2। तो P इंटरसेक्शन Q किया जब भी जवाब 2 आ रहा है, Q इंटरसेक्शन P किया जब भी जवाब 2 आ रहा है, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये था एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दो सवालों की प्रूफ कर दी थी, जो कि हमने कर दी। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 1 भी है और क्वेश्चन नंबर 2 भी है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है 3 सेट दिए हैं आपको, ए का सेट है, बी का सेट है और सी का सेट है। सवाल है हमारे पास कि हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूफ करनी है। जैसे अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ की है, बिल्कुल वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो फर्क है पहले आपको वो समझना है, और फिर उसके बाद आपने सवाल कॉल करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या a यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहली बात तो ये कि दो सेट यूज नहीं होंगे बल्कि 3 सेट यूज होंगे, ए बी और सी। नाम कोई और भी हो सकते हैं लेकिन सेट होंगे 3, सेट होंगे 3। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव होती है ऐसे, ए, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूं, हम लोगों ने अगर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है तो a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा जाता है,
और इधर भी लिखा जाता है a प्लस बी प्लस सी। तो सर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क तब बनता है जब हम ब्रैकेट लगाते हैं। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ b प्लस सी पे, तो मुझे यहाँ लगाने पड़ेंगे a प्लस बी पे। तो ये बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसमें क्या होता है, तीन रियल नंबर होते हैं, तीनों जो है वो प्लस हो रहे होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि एक साइड पे हम पहले इन दो को प्लस करके फिर इसके साथ प्लस कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी साइड पे पहले हम इन दोनों को प्लस करते हैं फिर इसके साथ प्लस कर रहे होते हैं, और जवाब दोनों के सेम आ रहे होते हैं। यही चीज हमें इंटरसेक्शन और यूनियन में प्रूव करनी है। सेट हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। तो आए चले देखते हैं। पहले लिख देता हूं मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले यूनियन कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? बिल्कुल वैसे ही लिखें, आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। ए यूनियन बी यूनियन सी लिखें, इज इक्वल टू लगाएं, फिर आप लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्क क्या करें? इधर पहले इन दोनों में ब्रैकेट लगा दें, इधर पहले आप इन दोनों में ब्रैकेट लगा दें, तो ये फर्क हो गया। ये साइड के बराबर होनी चाहिए। कैसे होगी? पहले हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, जो जवाब आएगा उसका ए के साथ यूनियन निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड खत्म। इधर हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, इधर हमने पहले बी यूनियन सी निकाला, ए यूनियन बी निकालेंगे, जो जवाब आएगा उसका यूनियन सी निकालेंगे, दोनों के जवाब सेम होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? बी यूनियन सी। तो पहले आप बी का सेट लिखेंगे, 5 10 15 20, यूनियन बना देंगे, और फिर सी का सेट लिखेंगे 1 2 5 10। दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन मीन दोनों के सेटों का एलिमेंट को मिला के लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 2 5 10 15 20। 1 यहाँ पर नहीं था, तरतीब से पहले 1 आ गया, फिर 2 उसके बाद आता है, 2 के बाद 3 4 नहीं था, 5 आ गया, 5 के बाद और कुछ नहीं था, 10 था, 10 के बाद 15 था, 15 के बाद 20 आ गया। तो हो गया बी यूनियन सी। अब हमें क्या करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तरतीब के हिसाब से पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 4 5 10 20, यूनियन, फिर जो ये जवाब आया था बी यूनियन सी का, वो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 5 10 15 20। इधर भी दोनों सेट ऑफ एलिमेंट को तरतीब से मिलाकर लिखना है, 1 2 4 5 10 15 20। ये आपका आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट में क्या करना है? पहले ए यूनियन बी निकालना है। तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लें, ए का सेट लिखें 1 2 4 5 10 20, यूनियन बनाए, बी का सेट लिखें 5 10 15 20। दोनों सेटों के एलिमेंट का आपने यूनियन निकालना है। तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। ये आ गया ए यूनियन बी। अब हमें क्या करना है? ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ यूनियन करना है। तो पहले आप ए यूनियन बी, तरतीब के हिसाब से पहले आप ए यूनियन बी का जो जवाब आया वो लिखेंगे 1 2 4 5 10 15 20, यूनियन, फिर सी का सेट लिखेंगे 1 2 5 10। दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के लिख देंगे 1 2 4 5 10 15 20। यही जवाब आएगा, यही जवाब आएगा, बिल्कुल यही जवाब आएगा। और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब है वो भी यही है, राइट हैंड साइड का जवाब भी वही है। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। हेडिंग डालेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ
इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले आप ब्रैकेट इन दोनों पे लगा दें और यहाँ पर ब्रैकेट इन दोनों पे लगा दें, तो उसी तरह ही करना है। टेकिंग LHS, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालें। बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकलेगा? बी का सेट लिखेंगे 5 10 15 20, इंटरसेक्शन सी का सेट लिखेंगे 1 2 5 10। दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में जो सिमिलर एलिमेंट है वो लिखने हैं। सिमिलर एलिमेंट कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 है। ठीक है, ये 5 है, यहाँ पर भी है, ये 10 है, यहाँ पर भी है। ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए का सेट लिखना पड़ेगा 1 2 4 5 10 15, इंटरसेक्शन 5 10, जो हमारा जवाब आया था बी इंटरसेक्शन सी का वो लिखेंगे। अब भी यही करेंगे, दोनों सेटों के एलिमेंट में सिमिलर है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, आपको क्या नजर आ रहा है? 5 और 10 ही सिमिलर नजर आ रहा है, तो आप लिख देंगे 5 10। ये आ गया ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। तो आप लिखेंगे टेकिंग RHS। RHS में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट है इसलिए, तो पहले आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखनी है 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20, इंटरसेक्शन बी का सेट लिखते हैं 5 10 15 20, दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। तो आप देखेंगे क्या जवाब आ रहा है, क्या सिमिलर है? 5 सिमिलर है, ठीक है, 10 सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, 20 सिमिलर है, जी 20 भी सिमिलर है। यहाँ पे जवाब आ जाएगा 5 10 और 20, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप करेंगे ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। पहले आपको ये वाला जवाब लिखना पड़ेगा 5 10 20, फिर इंटरसेक्शन लिख के फिर सी का जवाब लिखना पड़ेगा 1 2 5 10, 1 2 5 10। आप देखेंगे दोनों सेटों में क्या सिमिलर है? 5 सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, 10 सिमिलर है, 10 सिमिलर है, और कुछ सिमिलर है? कोई सिमिलर नहीं है, तो जवाब आ जाएगा 5 10। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। आप देखें, इधर मैंने किया ए इंटरसेक्शन बी पहले, फिर बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन किया, इधर मैंने किया बी इंटरसेक्शन सी, बाद में ए के साथ किया। जवाब देखें दोनों को क्या आ रहे हैं? 5 10। तो यही प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है और सी का सेट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ए के सेट के आगे लिखा हुआ है एन, बी सेट के आगे लिखा है पी, सी सेट के आगे लिखा हुआ है जेड। यहाँ पर इन्होंने सवाल को जो है ना वो पूरा सेट को टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया, बल्कि आगे सेट के एलिमेंट्स लिखकर हमें स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं, और कि कहां से कहां तक लिखने हैं ये हमारी मर्जी है। ठीक है, तो सेट ए है मेरे पास नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर, सेट बी है मेरे पास प्राइम नंबर, पी फॉर प्राइम नंबर, सेट बी है मेरे पास जेड, जेड फॉर इंटीजर्स। ठीक है, अब ये हमारी मर्जी है कि हम नेचुरल नंबर कितने लिखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया नहीं है कि कितने लिखने हैं, तो हमारी मर्जी हम कितने भी लिखें। हाँ, असल मकसद हमारा ये है कि हमें वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, एसोसिएटिव यूनियन के साथ और इंटरसेक्शन के साथ। तो हम क्या करते हैं, सेट ए लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और आगे कंटिन्यू होते हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसके लिख देते हैं। इसी तरह प्राइम नंबर भी 4 लिख देते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। एज डिस्कस अर्लियर, पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिएगा, जिसमें प्राइम नंबर का भी जिक्र है, नेचुरल नंबर का भी जिक्र है। 2 3 5 7। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और इसमें जीरो भी शामिल होता है। ठीक है, तो हमें इंटीजर कौन से लिखने हैं, 0 1 2 3। इसके भी 4 नंबर लिख दिए मैंने, नेगेटिव इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव रख के ही सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अभी अभी डिस्कस किया, ए यूनियन बी यूनियन सी आप लिखेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, इधर आप ब्रैकेट बी यूनियन सी पे लगा देंगे, इधर आप ब्रैकेट ए यूनियन बी पे लगा देंगे। हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या है, बी यूनियन सी, तो पहले आप बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी की लिए वैल्यू ये वाली लेंगे 2 3 5 7, यूनियन सी की वैल्यू आप लिखेंगे 0 1 2 3, दोनों का यूनियन क्या होगा, दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला के तरतीब से लिखना है, 0 पहले आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, ये आ गया बी यूनियन सी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ए यूनियन का मतलब है, पहले आपको ए का सेट लिखना पड़ेगा 1 2 3 4, यूनियन बी यूनियन सी जो आपने ये निकाला 0 1 2 3 5 7, दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, तो ये बनता है मेरे पास 0 1 2 3 4 5 7, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। हम करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मेरे पास पहले है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पहले करेंगे, ए का सेट लिखेंगे और बी का सेट लिखेंगे, बीच में यूनियन लगा देंगे 1 2 3 4, यूनियन 2 3 5 7, इन दोनों का यूनियन मिला लिखेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7, ये आ गया ए यूनियन बी। अब हमें करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट में, तो पहले ए का सेट लिखेंगे ए यूनियन बी का 1 2 3 4 5 7, यूनियन फिर सी का सेट लिखेंगे 0 1 2 3, दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला देंगे तो ये बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 7, ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम देखेंगे कि भाई हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया था 0 1 2 3 4 5 7, राइट हैंड साइड का जवाब आया 0 1 2 3 4 5 7, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की प्रूव हो गई है और प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है, तो आप यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करना है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा देना, प्रॉपर्टी वही रहेगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर ब्रैकेट आप लगा देंगे बी इंटरसेक्शन सी पे और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा देंगे इंटरसेक्शन बी पे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी का सेट लिख दें 2 3 5 7, इंटरसेक्शन सी का सेट लिख दें 0 1 2 3, दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, जो सिमिलर एलिमेंट है वो निकलेंगे 2 3, ठीक है 2 3 सिमिलर है, मैं लिख दूंगा 2 3, या गया बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन फिर बी का बी इंटरसेक्शन सी का सेट लिखेंगे जो कि है 2 3, क्या कॉमन आ रहा है 2 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, पहले ए इंटरसेक्शन बी है ब्रैकेट में, तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा, ए का सेट लिखूंगा 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी का सेट लिखूंगा 2 3 5 7, दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिमिलर एलिमेंट लिखते हैं, 2 3 दोनों में सिमिलर है, ये 2 ये 2 ये 3 ये 3, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का जवाब लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन फिर सी का जवाब लिखेंगे 0 1 2 3, इधर भी 2 3 ही जवाब आएगा क्योंकि दोनों सेटों में 2 और 3 ही सिमिलर है। तो आप देखें इसका जवाब 2 3, इसका जवाब भी 2 3, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई।
तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्लास मैथमेटिक्स की बुक से। उम्मीद है आप लोग को सवाल समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर लेना है। थैंक यू सो मच।